नमस्कार। आपण माने आनंद सुख शांति अखंड भाव पाइबा चाहूँगी कि यह केवल भगवत प्राप्ति बिना संभव नुहे। केवल भगवानंकर सानिध्य लाभ हेले तांकर कृपा तांकर आशीष तांकर आशीर्वाद लाभ हेले जीव शांति आनंदरे निरोग शरीर रे कलिजुगरे 120 वर्ष पर्यंत मध्य परमायुरे बंची पारिबो। एहा विश्वास नहेले मध्य आम शास्त्र वाक्य मुनि ऋषि वाक्य से माने बा मिछ कथा कहीं कहबे तांकर कौन अच्छे आम मानक प्रलोभन देखाई किछि लाभ नाई ना। तेणुकरी आसंतु आंबे माने शांति आनंद निरोग रे 120 वर्ष परमायु पाई निज इहलोकरे सुख एवं परलोकरे ऊर्ध्वगति पाइबा पाई जो उपाय माने सब शास्त्र देखैछंती तारी उपरे आलोचना करिबा। एई जो कथाटी मु आपण मानक कहिबाकू जाउची एहाकू मु चड़चड़ी बोली ना देइछि। आज्ञा चड़चड़ी कौन? चड़चड़ी होउची गोटे स्वादिष्ट व्यंजन बा तरकारी जेउथिरे आलू सारू कखारू कंदमूल कदली बड़ी नाड़ी इत्यादि विभिन्न प्रकार पनीपरिबा मसला पड़ी होता है। ठाकुर को भोग लगिगला पर ता स्वाद अनंत गुण बढ़ी जाए। आम पुरीर करती दोलमंडप साहिर मध्यर अवस्थित झांजपिटा मठरे चड़चड़ी गोटे नित्य पूजा हेउथिबा ठाकुर को प्रसाद भाव में पूजा हुए लगी हुए। तार चड़चड़ी जमती स्वादुकर सेहीपरि शरीर को मध्य पुष्टिकर। ताकू खाइले थरुटे खाइले पुनः पुनः ताकू आस्वादन करने पाई इच्छा हुए। सेमती मु एई जो गल्प गुड़ी को आपण मानू कहबी यह आध्यात्मिक गल्प मानकर संदोह जाकि अनेक दिन अनेक वर्ष धरिकी साधु सन्थ मुनि ऋषिगण जो सिद्धांत को निजर कलम मुनरे लिपिबद्ध करि जाइछंती शास्त्र मानक रखी जाइछंती तारी सिद्धांत को एकत्रित करी जगन्नाथଙ୍କ पाखକୁ जेपरि 22टी सोपान अतिक्रम कले पहुँची हुए सेहीपरि मु आपनकु 22टी चड़चड़ी सुनाइबी। गोटे तो है स्वादिष्ट व्यंजन चड़चड़ीर गोटे अर्थ। अन्य अर्थटी आपण मैंने जानते घड़घड़ी सांगे जो बिजुली मारे ताकू स्थानीय भाषा लोक मैंने चड़चड़ी बोली कहती। जंगल मध्यरे भव सागर रे भबा टबीरे भव अरण्य जो माने रास्ता पाती ना अंधकार मध्यरे घूरी बुलू था अरण्य मध्यरे दिगहरा पथिक अंधार बाट न पाई इतस्त व्यव्रत व्याकुलित हेला समय जदि दैवात चड़चड़ीटे मारी दिए बिजुली झलकरे ता आखि को गोटे धारणा पड़ी आसे जे यही रास्तार गले हुए तो मु मोर लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबी ए अरण्यर मुक्ति हो पारिबी। सेहीपरि एई चड़चड़ी संसारर दावानल दग्धीभूत होउथुवा मनुष्य माननकु निश्चिंत भाव में गोटे दिग्दर्शन दब जो थे कि से माने ए संसार रु बाहर मार्ग सम्यक भाव में अनुमान करें। आज छोटिया गपटे मु आपण मानू कहूँ प्रथमे कौन करवा आम आध्यात्मिक जगत रे पाद दवापाइका आमर प्रथम सोपान कौन? प्रथम सोपानटी कौन मु आपन को गोटे गल्प कहूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद हेउछंती भगवान हेउछंती ब्रह्मण्य देव माने ब्राह्मण को अति भल पाती ब्राह्मण को सम्मान दियंती। आमे माने समस्ते मध्य अविचार रे आखि मुजी ब्राह्मण मान को सम्मान देवा आवश्यक। आपण मैंने कहे नदेले कौन हम ना नदेले आम मानकर आध्यात्मिक गतिपथर उन्नति हवा
प्रायतः असंभव। आपण मैंने कहे मु ब्राह्मण जाति को टेकिकी कहूँ ना आज्ञा, गोटे सत घटना आपण मान आगे कहूँ। समस्ते उत्कल घंट जदुमणि महापात्र नाम शुणिथिबे। तांकर दुईटी प्रमुख काव्य हेउछि प्रबंध पूर्णचंद्र एवं राघव विलास। राघव विलास काव्यर प्रथम मंगलाचरण रे जदुमणि महापात्र कौनसी देव देवता को प्रणाम करि नाहांती, नमस्कार करिसेंती। काहाकू कहिसेंती सी कहले प्रथम बंदई भूदेव अंघ्रिय घारी बखे शपथ सागर शोषक वंशध्वंसी अलखे। प्रथम भूदेव अर्थात महिदेव बा ब्राह्मण माने। जदुमणि महापात्र वर्धकी कूल जात, बढ़ई घरर पुओ। आजन्मरू चार्वाक नीति रे अनुप्राणित। इहलोक परलोक श्राद्ध तर्पण एगुड़ा को से विश्वास करती नाही। दिनकर कथा विनायक सिंह मानधाता तांकर दरबार जदुमणि जड़े राजकवि भाव में सम्मानित होइकी थिले। विनायक सिंह मानधाता दिने स्वप्न देखिले तांको माँ स्वर्गपुर रे अछंती। दिवंगता माँ अल्प दिन तले चली जाइथिले। से माँकर मन दुखरे बसिचंती। राजा चिंता कले, ब्राह्मण मानू डकाई कहले कहले हे ब्राह्मण माने मो माँ मृत्यु पूर्वर कंचा आंबर चटणीटे खायापाइका आशा करथिले। मु अधम पुओ से चटणीटे तांकु देई पारलिनी। से देहत्याग करी चलीगले। कौन कले मो माँकर आत्मा जो आशाटी रही जाइछि से आशाटी पूरण हब। निजकू राजा दोषी अनुभव कले। माँकर गोटे साधारण इच्छा मु पूरण करि पारलिनी राजाटे ही। ब्राह्मण मानकु जेतेले पचारिले ब्राह्मण माने कहिले महाराज आपण माँकर इच्छा जदि पूरण करिया चाहूँगी तांको आत्मार शांति 108 ब्राह्मण मानकु डाकांतु। आमे माने तांकु श्राद्ध तर्पण करिवु। ता सहित समस्त को गोटे छोट स्वर्ण कंचा आंब आपण दान करंतु। ताहले निश्चिंत भाव में आपणक माँकर कंचा आंब खाइबार आशा पूरण हो पारिबो। विनायक सिंह मानधाता राजा लोक राजा गोजा जहाँ बुझीते से 108 ब्राह्मण को डकाइले। नाना प्रकार उपचार रे तांको पूजा कले, खाद्य भोजन देले, दक्षिणा देले। ता सहित गोटे गोटे स्वर्ण आंब देले। आपण माने चिंता करंतु से काल रे गोटे छोट कंचा आंब जो मूल्य केते हेतिबो। सबू देखु थांती जदुमणि महापात्र, किंतु से सुना आंबर गोटे एक भागे पड़िला ना। कारण ये हेले वर्धकी। मने मने चिंता कले ये ब्राह्मण माने राजा को ठकिकी सबुतक नहीं गले मो। एमाने गोटे गोटे शास्त्र को लेकिरी गोटे खेल करुचंती एवं निजर स्वार्थ ता देहरे पूरण करुचंती। मने मने रागिकी ब्राह्मण मानु पाने देवा पई चिंता कले। किछि दिन पर दैवात जदुमणिकर मातृ श्राद्ध तिथि आसिला। जदुमणि केबे श्राद्ध करती ना कि केबे माँकर जो परलोकगत आत्मा अच्छी आ तार गोटे पुनर्जन्म अच्छी एसबू विषय विश्वास करती ना। किंतु कौन भाविले के जानी स्त्री खंजना को कहले कहले देख आमे एथर मातृंकर श्राद्ध करिबा एवं 108 ब्राह्मण को मु डकाइबी, सेमानकु उपयुक्त दक्षिणा मध्य देबी।
चिंता कले खंजना कहले खंजना पत्नी खंजना कहले मो स्वामींकर विपुल परिवर्तन भल कथा ब्राह्मणंकर होची सेवा करियार सुजोग क्या मिले एक चिंता करी खंजना देवी मध्य सब प्रकार सहयोग कले। जो दिन मातृंकर श्राद्ध हेब से दिन जो 108 ब्राह्मण कंचा आंब नहीं जाइए समस्त को डाकिले बसिकी गोटे सभा है से सभारे समस्त को विनायक सिंह मानधाता उपस्थित था नयगढ़ राजा सेठी प्रश्न कले जदुमणि जी कहले ब्राह्मण माने हे ब्राह्मण देवता आपण मान चरण में मोर प्रणाम जो भाया राजांकर माँकर गोटे शेष इच्छा थिला राजा पूरण कर नथिले बोली आपण माने समस्त को स्वर्ण आंब दे मार इच्छाटी को पूरण कले मो पाइका मो माँकर शेष इच्छा थिला मु से भाया आपण जो इच्छाटी थिला आपण को से भाया से इच्छाटा पूरण करने आपण को से दान देले चलिबो तो न्याय राजा जहाँ मो से तो ब्राह्मण माने कहले अरे आमर तो भाग्य भल राजा सोना आंब पाइलु ये आमको किसी भल जिनस उपहार देवे कहले हाँ हाँ जदुमणि न्याय समान वेद प्रणीत धर्म वेद समस्त समान तमें कौन होता तुम माँ को कौन शेष इच्छा अच्छी जदुमणि जी कहले हे गोसाई माने मो माँ को अध कपाली मुंड बिंधा हुए प्रबल मुंड बिंधार आक्रांत होई से मते सब बेले कहती पुओरे मोर मुंड बिंधा होते तू टिके चड़ू चेंक दबार व्यवस्था करंतुनी आज्ञा चड़ू काठी गोटे थाए आमर पूर्व प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति रे ताकू गरम करी सब विभिन्न दरज जगार जमी कालुपड़ा घाट सेक चिकित्सा दि जाऊँगी से भाया चेंक दिया हुए आग काल माँ को मुंड प्रबल बिंधा होता ताकू टिके चड़ू चेंक ता मुंडरे दबार थिला किंतु मु ताकू नहीं पारलिनी कि उपयुक्त समय चड़ू काठी चेंक दे पारलिनी मो माँ छटपट होकि जंत्रणा मुंड बिंधारे प्राण त्याग कले एबे मु स्वप्न देखिली राजांक परिया जे मो माँ मुंड स्वर्गपुर रे बिंधुछि तेणु मु गोटे भल सुनार चड़ू काठी तैयारी रखी आपण 108 वेदज्ञ ब्राह्मण को राजा वरण कर आनी मुझे चेंक दवापाई चाहूँगी तांको मुंडरे मु चड़ू चेंक जदि देवी जेमती सी कंचा आंबर स्वर्ण कंचा आंब नहीं गला खुणु माँ को कंचा आंब चटणी खाइबार इच्छा पूरण हो गला से भाया मुझे ब्राह्मण मान को चड़ू चेंक देवी ताहले निश्चिंत भाव में मो माँ को भी मन भल हो मुंड भल हो न्याय तो समस्त सामान ना ब्राह्मण मान कहवाई किसी उत्तर नथिला कौन करे निज जाल निजे छंदी हो जाइले जदुमणि निजर स्त्री खंजना को डाकी सुना चड़ू काठी को तताई समस्त ब्राह्मणकर कपाल रे चेंक दबा को लगिले ततला जिनसटा मुंडरे बाजिकी ब्राह्मण मानकर मुंड सब पोड़िकी घा होगला खंडिया होगला देखु आज्ञा ब्राह्मण मानकर कोप ब्राह्मण मानकर फल केते भयावह समस्त ब्राह्मण माने जंत्रणा जर्जरित होई कुसुमी नदी कूल बसी अनुमोचन पूर्वक गायत्री जप करिया को लागिले उद्देश्य कौन ना जदुमणि आमको जो कष्ट देइछंती तार उपयुक्त प्रतिफल से पाऊ आपण माने विश्वास करेंगे आज्ञा आपण मानक मिछ मते सत यहाँ निराट सत्य कथा आपण माने ग्रंथावली देखु जाइकिरी जदुमणिकर पुओर ना थिला रामहरि गोटे बोली पुओ से पुओटी केते गुड़े सांग मान सहित खेलुची तीन पक्ष जाइनी तीन पक्ष भितर हठात वज्रपात है वज्रपात जदुमणिकर पुओटी रामहरि धू धू हो जलीगला समते तो पिला खेलुथिले वज्रपात बिना बिना मेघरे वज्रपात जो कहती बा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू
आकाशरू वज्रपात हो जलिजा यह कौन एते पिला थिले कहानी जदुमणिकर पुओटी देहत्याग कला पाउंस हो गला। यार बाधा जदुमणि को बहुत बाधिला जानी पारिले अन्य माने कहिले ब्राह्मण मानक चढ़ुचे कला ब्राह्मण मान कोपरे आउ कौन होता एटा पिता माता सुकृतर पुत्र हुए सुखी पुत्र जदि सुखी है कुल धर्म रखी जदि पुत्रटा मरी जाउची ताले पिता मातांकर एथरे दोष रही समस्ते छी छी करिया लगिले जदुमणि को जदुमणि कांदी कांदी जगन्नाथ पाखक आसिले गरुड़ स्तंभ पाखे छिड़ा होई दुखरे जणाणटी बोलीचंती से जणाणटी आपण माने समस्ते शुणिचंती कौन से जणाणटी ओजशील भोज गज जीवन हरणे तेज अर्पण कल कूर्पण नोही गभीर जले कुंभीर गल ग्रहणे कुंभीर जीव रक्षा कल कक्षा बही हे नीलाचल कला कर सत किए मिछ देल जहा नेल ताहा एथकु किम पाई मोहा दाता पणे पता का बांधी हे नीलाचल कला कर सते किए मिछ हे प्रभु या सत ना मिछ गोटे पुओ देइथिल ताकू नहीं गल तुम जीवन रे काहाकू केबे देइछ से दिन गजर उद्धार गजर स्तुति करिकी जदि आपण कहती हे प्रभु आपण गोटे गज को उद्धार कले ओजशील भोज गज भोजराज कंसर गज को गोटे कुबलिया हस्ती को मारी नथिले कि जन को मारिले जन को तारिले देल जहा नेल ताहा नेल जहा देल ताहा एथकू किंपाई महादातापणे पताका बांधुछ कांदिले समस्ते अनुभव कले ब्राह्मण मान को अपमान करिवार फल समस्ते बुझेले कहले हे जदुमणि तुमे कौन पढ़िन रामचरित मानस सेथेरे प्रभु केते सुंदर भाव में बुझेछंती कबंध को जेतेबेले कहिले कबंध जेतेबेले उद्धार पाई गंधर्व रूप होइकी जाइछि सेतेबेले भगवान रामचंद्र ताकू कौन कहिले सुनु गंधर्व कहूँ में तोही मोहिन सोहाई ब्रह्मकुलद्रोही ब्रह्मकुलद्रोही मते भल लागंतिनी तेणुकरी हे कबंध हे गंधर्व शुण शुण मनक्रम वचन कपट तेजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंची शिव बसता के सब देव बसता के सब देव मो सहित बिरंची शिव समस्ते भूसुर सेवा भगवान सेवा ठारू ब्राह्मणर सेवा को उच्च स्थान देइचंती रामचरित मानस कहते जदि ब्राह्मणटा चिड़चिड़ा होइथिबो टिंगा होइथिबो अन्य को गाली दउथिबो अभिशाप दउथिबो ताकू मध्य कोन आज्ञा पूजा करिवु हाँ ब्राह्मण परा बोले सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य सगावहि संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान
ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମୟ କାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ହରିକଥା ଏବଂ ଝାଞ୍ଜପିଟା ଚଡ଼ଚଡ଼ି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସୋପାନ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆକାରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା'ର ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଏକଥା କିଞ୍ଚିତ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦୁମଣିଜୀ ରାଘବ ବିଳାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କିଏ ସେ ନା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରି ବକ୍ଷେ, ଯିଏକି ଅଘାରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଛାତିକୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବସ୍ୱ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ, ଯିଏକି ଅଘ୍ରି ଅଘାରି ବକ୍ଷେ, ଅଙ୍ଘ୍ରି ଯାହାର ପାଦ, ଅଘାରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସପ୍ତ ସାଗର ଶୋଷକ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସପ୍ତ ସାଗରକୁ ଚଳୁ କରି ଶୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ବଂଶ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଲକ୍ଷ୍ୟେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥରେ ଏରେକାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରସ୍ପର ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗି ରହୁ, ଏତିକି ମୋର ଅଳି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂସାରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁର ଜିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିବ ବଡ଼ ଯୋଗୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ କୁବେର ଯେ ଭୋଗୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେ ଜ୍ୟୋତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜ୍ଞ ବୃହସ୍ପତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍କନ୍ଧେ ବସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୋଷନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ଚରାଚର ଭୂମି। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି, ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଯାନି ତୀର୍ଥାନି ତାନି ତୀର୍ଥାନି ସାଗରେ, ସାଗରେ ଯାନି ତୀର୍ଥାନି ବିପ୍ର ପାଦସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେ। ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତକ ତୀର୍ଥ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଠାରୁ ସାଗର ଜଳ ହେଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି, ଯେତେ ସାଗର ଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ବିପ୍ର ପାଦୋଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ପଦଟିକୁ ଦେଇ ଆଜି ଆମର କଥା ସମାପ୍ତି କରିବା। କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ, ପୁଲକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଦ୍ମା ଗଣ୍ଡକୀ, ଗୋମତୀ ସରଜୁ ନଦୀ, ଯମୁନା ପ୍ରଭାସ ଆଦି, କାଳନ୍ଦୀ ସାଳନ୍ଦୀ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଲେଖି, ସ୍ନାନ କରି ପାନ୍ତି ଯେ ଫଳ, ସ୍ନାନ କରି ପାନ୍ତି ଯେ ଫଳ, ତହିଁରୁ ପବିତ୍ର ଅଟେ ସାଗର ଜଳ, ତହିଁରୁ ପବିତ୍ର ଅଟେ ସାଗର ଜଳ। କହିଲେ ସାଗର ସହସ୍ର ଗୁଣ ବିପ୍ର ପାଦୋଦକ ଜାଣ, ତାହା ପାନ କଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଶେଷ ପାପ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଫଳ ଲଭେ ସେ ଭବେ କେବଳ, ଖଣ୍ଡି ଦିଏ ସେ ନରସ ମନ ପ୍ରତାପ, ସେହି ପଦ ଚିହ୍ନ ହୃଦରେ, ସେହି ପଦ ଚିହ୍ନ ହୃଦରେ, ବହିଛି ମୁଁ ଦେଖ ଆହା କେଡ଼େ ଆଦର।
ପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିପ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୁଁ କେଡ଼େ ଆଦରରେ ହୃଦୟରେ ବହନ କରିଛି, ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମା ଅବଜ୍ଞା କରିବେନି। ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆହାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତେଣୁ ବିପ୍ର ମୁଖୁ ବାହାର ହେବ ଯେଉଁ କଥା ତାହାକେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ସର୍ବଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କଥାକୁ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିର ନମସ୍କାର, ସେମାନେ ଚିର ନମସ୍ୟ, ଚିର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ମୁଁ କାମନା କରି ଏ କଥାକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 22ଟି କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ।